मुझसे बर्दाश्त नहीं लगा होने की, कितना रोया ये। लगा बोलने दुनिया जुमा पढ़ने, मुझे 4 हफ्ते 4 जुमा हो गए तो मैं जुमा के लिए नहीं जाता हूँ। तो अब यही गुजारिश है लोगों से, तमाम अवाम से, अगर हम गरीब की मदद करेंगे अल्लाह ताला उनकी भी मदद करेगा। अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शिवम चैनल। मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। मेरे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं एक नौजवान हैं जिनकी उम्र कम से कम 25 से 30 साल के करीब है। अरसे दराज से अलालत है और अलालत की वजह जो हमने जानकारी हासिल की इनके अहल खाना से, उनका कहना है कि बचपन में कहीं सांप के जहरीले डंग की वजह से इनका पैर मफलूज हो गया। उसके बाद से अभी तक इनके पैर में वो उस तरीके की जो सोजिश है वो जारी है, लेकिन अब इसमें कुछ इजाफ़ा हो रहा है जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने इन्हें मशवरा दिया है कि अगर जल्द अज जल्द इसका ऑपरेशन हो जाए तो ये पैर बेहतर हो सकता है और इनकी ज़िंदगी सही हो सकती है। पूरी जानकारी इनसे लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको यही कहना चाहूँगा, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले से अगर हम बताएं तो लोगों की इमदाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। बकरा ईद भी आने वाली है, इस पर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इनका ताउन करें। जो इनको इलाज मुआलजे का तकरीबन 5 लाख से ज़ायद खर्चा है, तो उस खर्चे को आप हफ्ते के अंदर अंदर ही अगर सब लोग इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो इनकी जो जान है वो भी बच सकती है और इनका पैर भी बच सकता है। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं हुई तो इनका पैर काटने का भी मशवरा डॉक्टर ने दिया है। पूरी जानकारी इन्हीं के ज़रिए से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा क्या हुआ था आपके पैर को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जब मैं 2 साल का था तो मेरे पाँव में वो घास लगने, जहर लगने, सांप का जहर लग गया, तो उसकी वजह से मेरा पाँव ख़राब हो गया था। फिर अब मैं चलता था, पंजे पे चलता था, ऐसे ही काम कर रहा था, अपना जो रोज़ी खर्चा चलाते थे, घर का खर्चा चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मेरे पाँव में कुछ हफ्ते पहले इसमें फ्रैक्चर हो गया, जिससे डॉक्टरों ने कहा कि अब आपको इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब मुझे ऑपरेशन के लिए इसमें 3.5 लाख रुपए खर्चा आ रहा है। और मैं जम्मू में भी गया था डॉक्टर साहब के पास और अमृतसर में भी गया, और उन्होंने मुझे अमृतसर में वहाँ गारंटी दी है कि आपका पाँव बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मगर इसमें आपको पैसा लगेगा, खर्चा लगेगा 3.5 लाख रुपए। हम गरीब घर से हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हम गुजारिश करते हैं कि हमारी मदद करें, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है जिससे हम अपना इलाज करा सकें। तो आपसे ये भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, जो ये पैर कब से इस तरीके की हालत में चला गया? क्या ये बचपन से ही था या ये ज़िंदगी के ढलते ढलते अपना रुख बदल रहा है? नहीं, जब जितना मैं बड़ा होता रहा तो ये पाँव मेरा टेढ़ा होता रहा। अब आज मेरे पाँव बहुत टेढ़ा हो गया है, जिसकी वजह से एक ही साइड पाँव नीचे लग रहा है। तो अब डॉक्टर ने कहा अगर आप इसका ऑपरेशन नहीं करोगे तो आपके पाँव में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और आपका पाँव काटना पड़ेगा। ये दिन ब दिन इसमें देखो स्मेलिंग भी होगी, इसमें बहुत सारा ये वर्म हो गया है। तो डॉक्टर ने कहा आपका इसका इलाज करना पड़ेगा, वरना फिर अगर इलाज नहीं करोगे तो आपका पाँव काटना पड़ेगा। मैं श्रीनगर में भी गया था और वहाँ से भी वापस आ गया। उन्होंने कहा कि आपका यहाँ पर इलाज नहीं होगा। तो इसलिए अगर देखा जाए जो 5 लाख का खर्चा जो है सरकार भी देती है गोल्डन कार्ड, तो क्या गोल्डन कार्ड आपका नहीं बना है कि आपने उसको लगाने की कोशिश की? क्या लगता है? मैंने गोल्डन कार्ड है मेरे पास, मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया था अमृतसर। उन्होंने कहा कि यहाँ पर गोल्डन कार्ड नहीं चलता है। ये कौन सा हॉस्पिटल है? ये है हरिदास सिंह हॉस्पिटल। वहाँ ये जो परविंदर सिंह है डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल में गोल्डन कार्ड नहीं चलता है यहाँ पर। या अगर आपके पास एक और कार्ड कब उन्होंने बताया जो CRPF वालों के पास होता है, CAPF कार्ड होता है, तो वो हमारे पास है नहीं। उन्होंने कहा बस वो कार्ड यहाँ चलता है, उसके अलावा कोई कार्ड नहीं चलता है। तो उस हॉस्पिटल के अलावा ये इलाज आपको क्या लगता है नहीं है दूसरे हॉस्पिटल? नहीं, ये कहीं भी नहीं। मैं पठानकोट में भी गया था, वहाँ पर भी उन्होंने, मैं यही 4-5 हफ्ते हो गए तब मैं गया हुआ था। उन्होंने जब मैं यहाँ से गया उन्होंने कहा कि हम आपको गोल्डन कार्ड लगाएंगे, मगर उन्होंने कहा कि आपका पाँव काट देंगे, आपको प्लास्टिक का पाँव लगाएंगे।
इसका इलाज यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हमें ट्राई करना है इस पर कि ये इलाज हम करें, पहली बार यहाँ हम कर रहे हैं इसका इलाज। तो आप क्या कह रहे हो, आप सभी जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, क्या अपील रहेगी आप? मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि आप मेरी हेल्प करें, मदद करें। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा और मैं अपने पाँव को ठीक करता। और वहाँ पर मुझे गारंटी भी डॉक्टर ने दी है। मैंने उससे पूछा भी कि डॉक्टर साहब आप बताएं, अगर मेरा इलाज होगा वहाँ पर तो फिर मैं कराऊंगा, वरना मुझे नहीं करना इलाज इसका। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका बिल्कुल ठीक, आप पाँव बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। हमने पहले भी बहुत सारे यहाँ पर पाँव ठीक हो गए, बहुत सारे ऐसे केस हमारे पास आए और वो हमने हैंडल कर दिए। तो आप से यही जानने की कोशिश करेंगे किस किस तरीके की परेशानियां आपको आती हैं अपनी ज़िंदगी में इसकी वजह से? अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता है, मैं वॉकर पे चलता हूँ, अगर बाथरूम भी वॉकर पे जाता हूँ। आज 5 हफ्ते हो गए मेरे को बैठे हुए, ना ही मैं मस्जिद जा सकता हूँ, ना मैं नमाज़ पढ़ने जा पा रहा हूँ। बस अंदर से बाथरूम निकलता हूँ वॉकर पे, और यहाँ से रोड तक मैं नहीं चल सकता हूँ। मुझे इसमें पाँव में बिल्कुल पाँव नीचे नहीं लग रहा है मेरा। तो अब चलने से भी मुझे बहुत दर्द होता है इसमें। और आज मैं बस पेन किलर खाकर इसमें दर्द बैठ जाता है थोड़ी देर, और उसके बाद फिर दर्द शुरू हो जाता है। तो हो जाएगा ठीक इंशाल्लाह। हमारी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की बाशऊर आवाम और जिस तरीके से हम सब लोग मिल करके अगर इनकी मदद करेंगे तो हो सकता है अल्लाह के जो है ज़रिए से इनके इस पैर में फिर से वो हरकत वापस आ जाए जिसके ये तलबगार हैं। इनकी वालिदा के साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ इस इलाके के जो सरपंच हैं फ़ारूक साहब, उन्होंने हमें आज यहाँ पे बुलाया था कि इनके हालात इस तरीके के हैं, तो थोड़ा सा इस सिलसिले में लोगों के ज़रिए से अगर इनकी इमदाद हो जाती है, माली ताउन मिल जाता है तो इनका इलाज व मुआलजा हो सकेगा, क्योंकि इनकी फैमिली इतना बेयर नहीं कर पाएगी, गरीब कुंबे से ताल्लुक़ रखते हैं। जी आपका क्या नाम है? रेहाना बेगम। अच्छा, आपको क्या लगते हैं? ये बेटा है मेरा। अच्छा, क्या मसला है? इसको ये पाँव की हालत है, बर्दाश्त भी नहीं होता है, क्या करेंगे। यही यहाँ से निकलता था, नमाज जंग करता था नमाज के लिए, आज यही तड़पता है। 4 हफ्ते हो गए, 4 जुमा हो गए इसके, तो बाहर ये रहता था। परसों भी जुमा वाले दिन ऊपर तक गए, ऊपर से फिर वापस आया। मैंने बोला मैं उठा कर ले जाऊंगी मस्जिद तक, तुझे प्राणु पहुंचाऊंगी, ऊपर रोड में पहुंचाऊंगी, वहाँ से जाएगा तू। यहाँ से ऊपर तक गया तो ऊपर से फिर वापस आ गया, तो नीचे इधर बैठ कर तो मुझसे बर्दाश्त नहीं लगा होने की, कितना रोया ये। लगा बोलने दुनिया जुमा पढ़ने, मुझे 4 हफ्ते 4 जुमा हो गए, तो मैं जुमा के लिए नहीं जाता हूँ। तो अब यही गुजारिश है लोगों से, तमाम अवाम से, अगर हम गरीब की मदद करेंगे अल्लाह ताला उनकी भी मदद करेगा, क्योंकि हमारी उतनी हैसियत है ही नहीं कि हम इतना खर्चा करेंगे। 3.5 लाख तो डॉक्टर ने बताया कि लाख का इंजेक्शन लगेगा और बाकी इलाज होगा। तो वहाँ पर रहना भी है, जो इसके साथ जाएंगे उन्होंने खाना भी खाना है, उधर कहीं बैठना भी है। ये मत है पता कि ये सुबह जाएगा तो कल वापस आएगा, क्या पता कितने दिन लगेंगे। तो आपको पता ही है कि कितनी महंगाई है इस वक्त, तो क्या करेंगे। होता है उतनी कोई प्रॉपर्टी इंसान बेच डालता है, वो भी नहीं है हमारे पास, उसके लायक भी नहीं है हम। तो घर का कैसा सिस्टम है, कौन कौन रहते हैं आपकी फैमिली में और किस तरीके? ये 2 बच्चे, एक ये है, ये बड़ा है, इससे छोटा है दूसरा, और घर वाला है तो मैं हूँ। पेशा क्या है आप लोगों का? बस मजदूरी करते थे। पहले मैं खुद भी मजदूरी करती थी, जब से मेरी टांग टूटी थी तो उससे मैं वो मजदूरी से भी रह गई। तो अब बस यही इसका बाप करता था, ये भी करता था, बेचारा इसी पाँव पे चलता था, करता था उधर इधर। तो अब इससे भी रह गया। आज इसको इतने दिन हो गए, 4-5 हफ्ते हो गए जगह पर बैठा, उधर रोड में बैठ गया। पिशोरी सिंह डॉक्टर ने वहाँ से उठाया, रोड से उसने उठाया, अंदर लिया, लगा बोलने की क्या कहाँ है तू? बोलता ये देखो मुझे अंकल जी इधर पाँव में लगी। तो वहाँ से आया तो इसको अब ऐसे ही दवाई बोला कि बोलने प्लास्टर करेंगे। मैंने बोला ये फिर भी ख़राब हो जाएगा जैसे पहले हुआ था। तो इससे तो लगभग कितना कुल मिला के खर्चा आपको आ रहा है और क्या कहेंगे आप लोगों से? क्या कहेंगे, कितना आप ही सोचो, इस वक्त महंगाई भी है, लगभग 5 लाख तो होना चाहिए साथ में आए। तो ये नहीं पता, उसने बताया 3 लाख, क्या पता उधर कितना लगेगा आगे। तो क्या कहोगे लोगों से? यही गुजारिश करेंगे, अगर लोग हमारी मदद करेंगे तो हम क्या
क्या दे सकते हैं, हम दुआ ही करेंगे और क्या करेंगे। हमारे पास दुआ के अलावा कुछ नहीं। अल्लाह ताला उनकी भी मदद करेगा, उनको इजाफा मिलेगा, ज़्यादा ज़्यादा होगा, उनको ज़्यादा अल्लाह ताला देगा। चलिए, यहाँ के जो सरपंच हैं इस पूरी पंचायत पुरानों के, इनसे भी थोड़ा जानकारी लेंगे पूरे इस मसले के हवाले से। वो क्या पैगाम आप सब पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो फारूक साहब थोड़ा सा बताइए क्या है पूरा मसला, तो क्या कहेंगे आप लोगों से। इदरीस साहब, पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया। आप वक्तन फ़वक्तन हर गरीब लोगों के काम आते हैं। खैर माशाल्लाह, आप बड़े बड़े इस वक्त बड़ी बड़ी जो भी स्टेजें गर्म होती हैं उनमें जाते हैं, लेकिन यहाँ स्टेज का या और कोई मसला नहीं है। यहाँ एक गरीब पेशा है। आपने खुद कंडीशन देखी, इसके फ़ोटो लिए आपने, इसके जितने भी अक्सरिया वगैरह जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले लिए आपने। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त 25-26 साल का एक लड़का बिल्कुल मोहताज हो गया है। लिहाजा मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, हमने भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हर आदमियों से एक छोटे मोटे जो NGO हैं उनसे रब्ता कर रहे हैं, तो जितनी भी इस लड़के की मदद हो सके तो करें। दूसरा, आगे कुर्बानियों का टाइम है, ये भी एक लोगों ने एक कुर्बानी करनी है। इस गरीब की अगर इस वक्त मदद करेंगे अल्लाह ताला उसका अजर देगा, क्योंकि बड़ा दिन आने वाला है। गरीबों की, मोहताजों की इसी टाइम एक मदद होती है। इनको 3.5 लाख रुपए तो डॉक्टर ने बोला है, लेकिन कम से कम मेरे हिसाब से इनको 5 से 5.5 लाख रुपया खर्चा टोटल मिला के आ रहा है। तो मैं चाहूँ कि मैं गुजारिश भी कर रहा हूँ पूरे अपने जम्मू कश्मीर अवाम से, जहाँ भी ये चैनल जाएगा उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि कम से कम इस लड़के की मदद करें। और इस वक्त इस नौजवान को अगर हम ऊपर उठाएंगे, अगर हम इसको चलने फिरने के काबिल बनाएंगे तो इसका अजर हमें अल्लाह ताला देगा। तो लिहाजा मेरी फिर यही गुजारिश रहेगी, तो भरपूर गुजारिश है मेरी पूरी आवाम से, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम से, इस बच्चे की मदद करें ताकि ये इलाज इसका हो सके, तो उसका अजर हमें अल्लाह ताला देगा। और इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। चलिए नाज़रीन, इन लोगों को यही है कि मालिक पर भरोसा रखें और उम्मीद रखें अपनी आवाम पर। आवाम बिल्कुल भी इन्हें मायूस नहीं लौटाएगी। उम्मीद करते हैं कि हफ्ते के अंदर अंदर ये पूरा मामला तय हो जाए और इनका इलाज व मुआलजा शुरू हो जाए। उम्मीद के बाद आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के इनकी मदद की। देखते रहिए शुभम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशिश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।